बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? जैसा कि प्री मैरिज काउंसलिंग पे जो सीरीज ऑफ लेक्चर है वो स्टार्ट हो चुका है। उस सिलसिले में लेक्चर्स आप सुन चुके हैं। निकाह से रिलेटेड था, निकाह के लिए कौन सी एज बेस्ड है, निकाह का इस्लामी तरीका क्या है। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी मुआशरती बीमारी भी है और इस पे बात करना इतना जरूरी है कि इस पे डेली बेसिस पे बात होनी चाहिए। वो ये कि आप अगर अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए लड़के का इंतखाब करने जा रहे हैं तो किस किस्म आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। और अगर आप लड़के वाले हैं, आप अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए लड़की का इंतखाब करने जा रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। चूंकि मैं जब से ये बात स्टार्ट हुई है तो मौशरती बीमारियों पे बात करके, प्री मैरिज पे बात करके, तो उसका जो हल है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देती हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हमारे लिए बेशक सिर्फ वही तालीमात हमारे लिए मशअले राह हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों, चाहे लड़की का इंतखाब है चाहे लड़के का इंतखाब है, दोनों के लिए जो सबसे मतलब एक जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज हैं उनमें जो टॉप पे आपका होना चाहिए माइंड में कि जब तक ये चीज लड़की या लड़के में नहीं होगी हम उस घर से रिश्ता नहीं करेंगे, वो है कि लड़की या लड़का दीनदार होना बहुत जरूरी है। दीन की वैल्यूज उसको पता हो, उसको इस्लाम के बारे में पता हो, उसके इखलाक बहुत अच्छे हों और उसका घर में जो रहन सहन है, घर में उसका उठना बैठना, अपने घर वालों के साथ उसके ताल्लुकात, लड़का है तो उसके ताल्लुकात अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अगर उस घर में भाभियां हैं तो उनके साथ कैसे हैं। आया कि वो सॉफ्ट स्पोकन है, आया कि वो औरत को इंपॉर्टेंस देता है या नहीं देता। अगर वो अपनी माँ को, बहन को, अपनी भाभी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसका बाप अपनी बीवी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो डेफिनेटली वो लड़का कल आपकी बेटी को, आपकी बहन को उसी तरह इंपॉर्टेंस देगा। इसी तरह अगर लड़की का इंतखाब करने जाएं तो सिर्फ चांद जैसी बहू ना जो है वो ढूंढने निकले कि हमें चांद जैसी खूबसूरत बहू चाहिए, हमें चांद जैसी लड़की चाहिए, हमें इंतहा की खूबसूरत लड़की चाहिए। नहीं, आप एक गोद का इंतखाब करने जा रहे हैं, आप उस गोद का इंतखाब करने जा रहे हैं कि जिस गोद में आपकी आने वाली नस्ल ने पलना है। लड़की का भी दीनदार होना उतना ही जरूरी है जितना लड़के का। जब तक आपकी उस बहू को, उस बीवी को दीन की वैल्यूज का पता नहीं होगा, वो आपकी बेटी या बेटे की परवरिश कैसे करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल, आप जिस लड़की को ब्याह के लाए हैं उसने डबल मास्टर्स किया हुआ है, वो पीएचडी करने जा रही है, लेकिन अगर उसको ईमान मुफस्सिर और ईमान मुजम्मिल ना आता हो तो क्या फायदा उस पढ़ाई का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही फरमाया था। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु आपसे मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से 4 असबाब की वजह से निकाह किया जाता है। एक उसका नसब, एक उसका हुस्न, एक उसकी दौलत और फोर्थ उसका दीनदार होना। ठीक है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपने जो प्रायोरिटी देनी है वो उसके दीनदार होने को देनी है। जब तक वो बहू, वो आपकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो आपकी नस्ल की परवरिश कैसे करेगी। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। हमारी प्रायोरिटीज नाज़रीन चेंज हो चुकी हैं। हम जब किसी लड़के का इंतखाब करने जाती हैं तो पहले उसकी सैलरी पता करते हैं, वो कमाता कितने। बेशक ये बातें इंतहाई जरूरी हैं, जब तक वो अच्छा कमाएगा नहीं तो आपकी बेटी को क्या खिलाएगा। लेकिन हमने सिर्फ इसी को अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाना, सिर्फ हसब नसब को, कास्ट को अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाना, हमने सिर्फ उसके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं देखना। यही हिसाब लड़की का भी है। हमने सिर्फ लड़की की खूबसूरती नहीं देखनी, हमने सिर्फ उसका ऊंचा कद खाट नहीं देखना,
بلکہ دین کی ویلیوز، وہ اسلام کو کتنا سمجھتی ہے. اور دیندار ہونا، میرے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ دیندار ہونے سے کیا مراد ہے، دیندار ہونے کی ڈیفینیشن بتا دیں. تو دیندار ہونے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے، دین پہ قائم رہنے والی یا رہنے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، وہ لوگ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ہمارا صرف دین تو نہیں ہے، ہمارا دین تو ایک بہت ہی وسیع ہے. تو خدا را اپنی پریورٹیز کو چینج کریں، قرآن اور سنت کو اپنی روزمرہ زندگی میں جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے ناظرین، تب تک ہم بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے دین کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دین سے بڑھ کر کس نے کونسلنگ کی، ہمارے دین سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون مینٹورشپ ہے ہمارے لیے، کون موٹیویشنل اسپیکر ہے ہمارے لیے. ہمارے سامنے رول ماڈلز کی بھرمار لگی ہوئی ہے، ایسے ایسے رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں کوئی دعائیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہم حامی و ناصر ہو. وما علینا